श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान बीजेपी में 3 दिन बाद एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब नेता प्रतिपक्ष की भी घोषणा की जा सकती है। इसमें नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का नाम सबसे आगे है। राजस्थान में वरिष्ठ बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल मनोनीत किए जाने के बाद करीब 1.5 महीने से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली चल रहा है। सदन में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कार्यवाहक के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। हालांकि सत्र के बीच बीच में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के कयास जरूर लगते रहे। बीजेपी नेताओं ने भी कहा था कि पार्टी का संसदीय बोर्ड ही उपनेता प्रतिपक्ष तय करता है। इधर बीजेपी की ओर से 2 अप्रैल को अचानक विधायक दल की बैठक बुलाई। अमूमन विधायक दल की बैठक विधानसभा सत्र के दौरान बुलाई जाती है। आबू रोड में रामनवमी के अवसर पर वैष्णव समाज की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा का आबू रोड ब्राह्मण समाज के दिलीप शर्मा, हरिओम शर्मा, सुमित जोशी, सत्यनारायण शर्मा द्वारा स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर वीपर समाज के अध्यक्ष अमित जोशी और समाज के पदाधिकारियों ने भगवान श्री राम की प्रतिमा पर माला पहनाकर पूजा अर्चना की। जोधपुर में राहुल गांधी के संसद से निष्कासन के मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जोधपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पत्रकार वार्ता रखकर पूरे मामले को पटल पर रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने करीबी को बचाने के लिए लोकतंत्र ताक पर रख दिया और मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी का निष्कासन किया। भाजपा पर एक व्यापारी के आगे घुटने टेकने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूछा कि यह पैसा कहां से आया, इसका जवाब कोई बीजेपी के पास नहीं। तंज कसते हुए कहा कि अब यह समझ में आया है कि ये बात किसके लिए कही थी। उन्होंने राहुल गांधी के साथ हुए कंप्यूटर घटनाक्रम की टाइमलाइन को शेयर करते हुए कहा कि यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यह सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश की लड़ाई है और हम जनता के बीच जाएंगे, सवाल उठाएंगे। इस मामले पर भाजपा प्रतिमंडल का चेहरा जनता के सामने लाएंगे। बदायूं में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओंकार सिंह ने अपने घर पर एक पट्टिका लगाते हुए घोषित किया कि मेरा घर राहुल गांधी का घर है। ज्ञातव्य हो कि केंद्र सरकार राहुल गांधी से 12 तुगलक लेन उनका आवासीय परिसर खाली करवाया जा रहा है। सांसद होने के नाते उनके नाम आवंटित था और राहुल जी ने अपने पत्र द्वारा लोकसभा के सचिव को सूचित किया कि समय पर वो आवास खाली कर दूंगा। उनका इलाहाबाद वाला आनंद भवन था और जगह भी थी वही थी। वो पहले ही पुरातत्व विभाग को 1969 में इंदिरा जी ने दिया था और जो इलाहाबाद में जमीन थी उस पर कमला नेहरू अस्पताल बनवा दिया। चंदेरी में पुराने पुल पे हादसे की खबर सामने आई, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए पुल के नीचे जा गिरी। इस दुर्घटना में कार सवार 3 लोग घायल हुए। मिली जानकारी अनुसार यह दर्दनाक हादसा कृषि उपज मंडी के पास हुआ। वहीं घटना के बाद ब्रिज पर लंबा जाम लग जाने के बाद वाहनों का जाम लग गया।
हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हटाया और मार्ग को खाली करवाया। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन तेज रफ्तार से HDFC चौराहे की ओर बस स्टैंड की ओर जा रही थी। तभी रेलवे ओवरब्रिज पर स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर रैली से टकरा गई। वाहन की रफ्तार इतनी तेज थी कि रेलिंग तोड़कर स्कॉर्पियो वाहन ब्रिज के नीचे जा गिरी। नहीं तो बड़ी घटना घटित हो सकती थी। कोतवाली पुलिस सहित यातायात विभाग पर मौके पर पहुंचा, जहां 3 घायल विशाल प्रजापति, पुष्पेंद्र लोधी, संजय बालू चालक को जिला अस्पताल भर्ती करवाया। बता दें, ब्रिज की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिनके कारण वाहन अनियंत्रित हो जाते हैं। साथ ही ब्रिज के दोनों के स्थानों पर रेलिंग भी टूटी है। जयपुर में आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की। राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर का भी विमोचन किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता सेनानी हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम रहे थे। उनका सपना था कि जिस दिन हमारा देश आजाद होगा, शिक्षा दूर होगी, भारत का एक शिक्षित राष्ट्र बनेगा, देश के लोग इलाज के लिए नहीं भटकेंगे। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस समय पर कोई पर्चा नहीं बांट सकता था, पेपर नहीं निकाल सकता था। भारत की आजादी के वीरों की आवाज को कुचलने के लिए उसी समय अंग्रेजों ने कानून बनाए। आज फिर उन्हीं कानूनों का सहारा लेकर देश की आवाज को कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा, दिल्ली के अंदर मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगा और हुकूमत थर्रा गई। अंग्रेजों के राज में भी कभी एक पोस्टर और एक पर्चे के लिए 138 FIR नहीं हुई थी। देखते देखते उन्होंने FIR, पुलिस और जेल में कितनी ताकत है। चप्पे चप्पे पर मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगेंगे, जेल भर जाएगी, मगर मां भारती को बचाने के लिए सीना और हाथ कम नहीं होंगे। आहोर उपखंड मुख्यालय पर रामनवमी के अवसर पर हिंदू संगठनों ने विराट शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के पूर्व चामुंडा माता मंदिर प्रांगण में ध्वज दंड पूजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भगवा ध्वज लेकर जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए पूरे वातावरण को भगवा में बना दिया। मुख्य बाजार से होते हुए मुख्य रास्ते से होते हुए पुण्य स्थल पहुंची। शोभा यात्रा का विसर्जन किया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं सहित कई हिंदू संगठनों ने उत्साह से भाग लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।